गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को समझाऊंगा कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और इनमें जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं वो कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी अक्सर पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन्स में भी आपके बहुत बेनिफिशियल होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करता हूं। तो बेसिकली जैसे आपका ये एक सेल है सपोज, राइट। इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। सपोज ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट है, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसमें आपने ये एक स्विच लगाया हुआ है जिसको हम की बोलते हैं, राइट। अब आप देखो ये की जो है आपकी ओपन है। जब ये की ओपन है तो इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, नहीं कर रहे हो यानी सर्किट में करंट जीरो है। तो इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज नोन एज ईएमएफ। यानी अगर आपकी करंट जीरो है, राइट, इफ I is equal to zero, that is cell is not being used, then potential difference between the terminals of cell is EMF, राइट। तो ये तो थी बात ईएमएफ की। अब अगर सपोज आप इस की को क्लोज कर दो, तो जब आप इस की को क्लोज कर दोगे तो उस केस में क्या होगा कि करंट जीरो नहीं होगी। अब ये करंट जीरो नहीं होगी, इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल सम पोटेंशियल विल ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल आर। और जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो है आई आर। तो इसलिए जो ईएमएफ है अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो नेट ईएमएफ आपका बच जाएगा वो बचेगा आई ई माइनस आई आर। तो ये जो नेट ईएमएफ आएगा व्हेन द सेल इज बीइंग यूज्ड, यानी जब सेल से आप करंट ले रहे हो तो उस केस में जो नेट ईएमएफ आया बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसके डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन सेल इज बीइंग यूज्ड दैट इज देयर इज द करंट इन द सर्किट, देन the potential difference between the terminals of the cell is known as terminal potential। इसका मतलब क्या हो गया कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल से करंट बाहर आ रही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अब अगर सेल को आप चार्ज कर रहे हो, उससे करंट ले नहीं रहे हो बल्कि उसको करंट दे रहे हो, तो उस केस में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हम क्या यूज करते हैं फिर, ई प्लस आई आर। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल। और ये क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ। न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखनी है चीजें, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब मैं फॉर्मूला निकालता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कि अगर हमारे पास सेल का ईएमएफ पता है हमें, राइट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो सेल होता है वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। और जो करंट यहाँ पर सर्किट में आएगी वो कितनी हो जाएगी, ई आर प्लस आर। तो इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका, राइट, ये जो स्मॉल आर आप देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने बताया था अभी कि इसकी वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होता है। अब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अब मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना है, V इक्वल टू आई आर। तो अब अगर यहाँ पर आप I की वैल्यू पुट कर दो, सो R प्लस आर इंटू आर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दिया। So R plus R upon R is equal to E upon V, right? तो कितना आ जाएगा, 1 plus R upon R is equal to E upon V. So this implies that R by R is equal to upon V minus this. So R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, मैं इधर लिख देता हूं इसको। तो R is equal to E upon V into R। ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है।
तो आई होप कि ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी, अच्छे से नोट करो आप लोग इसको। तो चलिए अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अब आप ग्राफ देखो, पहला ग्राफ में प्लॉट करता हूं बिटवीन द ईएमएफ ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, राइट, क्योंकि जो सेल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंड करेगा वगैरह वगैरह, अलग टॉपिक में उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए जो ग्राफ आपका आएगा बिटवीन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, राइट, ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एक्सिस, ये आपकी रेजिस्टेंस एक्सिस है, राइट, क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गई यहां तक। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे यहां पर, तो कैसे ये डिपेंड करता है। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि V इक्वल टू दिस, राइट। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, यानी आपने देखा था कि V इक्वल टू, ये तो करंट हो गई थी और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वो ये आया था, तो इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E R प्लस R अपॉन R। सो E 1 प्लस, देखो इसको रटने की जरूरत नहीं, समझना कि कैसे ग्राफ इसमें प्लॉट किया जाता है। तो बेसिकली ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो अब देखो यहां पर स्पेशल केसेस, पहला केस, इसी से हमारा ग्राफ प्लॉट होगा। इफ R इक्वल टू R, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्या आएगा, V इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू E/2। पहली बात ये ध्यान रखो कि भाई इस केस में आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो ईएमएफ के आधे के इक्वल हो जाएगा। पहली बात, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब की बात है। दूसरी बात, इफ R इक्वल टू 0, अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर दें, हो ही ना वहां पर, तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, E 1 प्लस R/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो यानी टर्मिनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका उस केस में, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा उससे, राइट, तो वो 0 होगा। और थर्ड कंडीशंस मेरी क्या हो जाएगी कि भाई तीसरी बात है कि अगर हम R की वैल्यू बहुत बहुत लार्ज कर दें, यानी इन्फिनिटी कर दें, R की वैल्यू कितनी ले लें, इन्फिनिटी ले लें, तो उस केस में क्या आएगा, देखो V इक्वल टू E 1 प्लस R अपॉन इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होता है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, सो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस, सो V इक्वल टू दिस। तो ये 3 पॉइंट्स आपके आए, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों मिलकर ही हमारे ग्राफ को प्रोवाइड करेंगे। तो देखो ग्राफ कैसे इसमें प्लॉट करते हैं। तो ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये कंडीशन हो गई हमारी जब R और R दोनों इक्वल थे, ये कंडीशन हो गई जब आपका R 0 है। जब R आपका स्मॉल r के इक्वल था तो E, ये हमारा EMF का हाफ रिप्रेजेंट किया, ये बेसिकली जो ग्राफ है वो B में है, राइट। ये सपोज किया आपका E हो गया वैल्यू। अब देखो इसमें ग्राफ हमारा कैसे प्लॉट होगा, तो ये ध्यान रखना कि ये हमारा क्या है, हाफ के इक्वल हो गया। अब आपने देखा था कि जब R 0 था, है ना, R 0, तो कितना, V भी 0, यानी यहां से स्टार्ट होगा और ये आपका V इक्वल टू E। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये अपना ग्राफ प्लॉट करोगे और इस तरीके से, और ये जब आपका बहुत लार्ज हो जाएगा तो जो आपका EMF है वो V के इक्वल हो जाता है, राइट। तो ये आपका इस टाइप का ग्राफ उसमें प्लॉट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसको, और ये आपका बेसिकली ग्राफ है लाइक दिस, ये ओके, इस टाइप का ये ग्राफ आपका आएगा। तो चलिए आज यहां तक रखता हूं मैं इसको, आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप मजा आया होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना और लाइक करना।